संदर्भामध्ये एक मोठी बातमी आहे. कारण पत्रकारांना बोलण्याचं स्वातंत्र्य आणि अधिकार आहे, अभिव्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य देखील पत्रकारांना आहे, असं एका खटल्यामध्ये जे आहे कोर्टाने म्हटलेलं आहे. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने हे म्हटलंय आणि सगळं प्रकरण जे आहे ते आपण समजून घेऊया. आंध्र प्रदेशमधील एक KSR शो म्हणजेच कोमिनेनी श्रीनिवास राव या पत्रकारांनी एका शो दरम्यान एका व्यक्तीने केलेल्या स्टेटमेंटवरती ते हसले आणि त्यानंतर त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले. यानंतर थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत हे सगळं प्रकरण गेलं आणि सुप्रीम कोर्टानं अखेर त्यांना बेल देताना पत्रकारांच्या बाजूने असं म्हटलंय. नेमकं हे सगळं काय प्रकरण आहे आणि आता सुप्रीम कोर्टानं जे सांगितलेलं आहे यावरती बोलण्यासाठी ही केस ज्यांनी लढवली ते वकील श्रीवर्धन जी माझ्यासोबत आहेत. काय सांगाल नेमकं काय हे सगळं प्रकरण होतं आणि कशा पद्धतीने सुप्रीम कोर्टाने अशा पद्धतीचं सांगितलं? 6 जून को एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे कोमिनेनी श्रीनिवास राव वो होस्ट थे एक शो के. वहाँ पे मल्टीपल पैनलिस्ट थे, डिस्कशन चल रहा था. तो एक कोई पैनल मेंबर ने कोई एक कमेंट दिया अमरावती के बारे में. उन्होंने बोला था कि अमरावती इज द कैपिटल ऑफ सेक्स वर्कर्स. तो वो उन्होंने बोला था और उसके बाद कोमिनेनी श्रीनिवास राव थे, उन्होंने बोला भी, मतलब उनके जो ट्रांसक्रिप्ट भी आई थी कोर्ट में उसमें भी उन्होंने बोला था कि आप ये सब बात मत बोलिए, नहीं अच्छा लगता है. उसके बाद भी 2 दिन बाद 8 तारीख को एक FIR रजिस्टर हुई, उनको अरेस्ट कर दिया अगले दिन ही और 10 तारीख को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड की. तो उसी के खिलाफ हमने रिट पिटिशन फाइल की थी कि रिमांड गलत हुआ है. तो इस सुप्रीम कोर्ट ने जर्नलिज्म और उसमें जो जर्नलिस्ट की फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको अपहेल्ड करते हुए बोला है कि मतलब जस्टिस मनमोहन ने तक ये बोला है कि अगर कोई किसी और ने कुछ बोला है तो आप कोई तीसरे बंदे को नहीं आप जेल में डाल सकते हो. उन्होंने तो कुछ शब्द बोले नहीं है. इनफैक्ट जो रिमांड रिपोर्ट पुलिस नहीं बनाई थी उसके अंदर भी ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि हमने कुछ बोला है या हमारे खिलाफ कुछ हुआ है. उन्होंने सब ये बोला है कि हमने बस हंसा है उसके ऊपर. तो उसके खिलाफ भी जस्टिस मनमोहन ने बोला था कि अगर कोई ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो पहली चीज जो आदमी हंसता ही है, तो उसके अंदर आप ऐसा नहीं कि पत्रकार को आप डाल दो. क्योंकि क्या होता है कि अगर आप पत्रकार के बोलने के ऊपर आप पाबंदी लगा दो तो ऐसे तो फिर बाकी जो आम जनता है वो तो कभी बोल ही नहीं पाएंगे. उनके खिलाफ तो हमेशा डर ही होगा कि किसी ने कुछ बोल दिया तो जेल हो जाए. तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जर्नलिज्म को हमेशा, क्योंकि मतलब पिछले 60-75 साल में हमेशा जर्नलिज्म को सिर्फ बढ़ावा दिया है कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है उसे. तो आप पत्रकार का फ्रीडम ऑफ स्पीच इस तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. तो हमारा वही था. तो सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्नॉलेज किया है, जजेस ने, उन्होंने फेवर में भी दिया है और उन्हें तुरंत रिलीज करने का बोला था. तो 10 तारीख को हुई थी और 13 तारीख को उनको रिलीज कर दिया था जेल से, ताकि वो मतलब जर्नलिज्म का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो एसेंस है वो बरकरार रहे, ताकि वो बोल पाए, ताकि मतलब थोड़ा सा फ्रीडम रहना चाहिए, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए. आता हे जे सगळं सबज्युडिस मॅटर आहे याच्यामध्ये नेमके पुढच्या स्टेप्स काय असू शकतात? तो अभी फर्स्ट डे पे नोटिस होता है. तो इस तरफ में दूसरी साइड भी आई थी कंटेस्ट करने के लिए. अभी हमने रिट पिटिशन फाइल की है, उसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में जाते हुए मल्टीपल प्रेयर्स थे उसके अंदर. तो अभी वो उसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग चलेगी, सामने वाली पार्टी का रिप्लाई आएगा, हम आगे देखते कुछ फाइल करना, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आएंगे. काफ़ी इनिशियल स्टेजेस है. तो अभी मैटर है 8 वीक्स रिटर्नेबल बोला है. तो देखिएगा वेकेशन के बाद लगेगी फिर से मैटर आएगा. तो अभी सब जुडिस होने के कारण ज्यादा उसके ऊपर बोल नहीं सकते. नक्कीच. पण जेव्हा तुम्ही आर्ग्यू केलं तेव्हा नेमकं कोर्टाचं पत्रकारांच्या बाजूने काय म्हणणं होतं ते जरा ऑर्डरमध्ये जे आहे ते आम्हाला सांगा. ते ऑर्डर मध्ये तो डायरेक्टली ये बोला है कि टू अपन, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको. Considering that the petitioner has himself not made any defamatory or derogatory statement and his journalistic participation in a live TV show news deserves to be protected, which in turn shall protect right to freedom of speech, we direct that the petitioner be released. तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली यही बोलना है कि अगर किसी ने कुछ बोला नहीं है, जब उसने एक शब्द भी ना डेफेमेशन ना डेरोगेटरी कुछ बोला नहीं है, तो उन्हें आप जेल में डाल कैसे सकते हो? ये तो यही बात हो गई कि अगर हम बैठे हैं, आप अगर कुछ बोल दे या मैं कुछ अगर बोल दूं, आपको उठा के कोई जेल में डाल दे. आप तो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, आपको तो कुछ पता नहीं मैं क्या बोलूंगा, आपने तो सवाल पूछना है मुझसे. तो वो भी वही कर रहे थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उनके खिलाफ जेल में डाल दिया. तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप ऐसा नहीं कर सकते हो. ऐसा होने लग जाएगा तो मतलब स्टेट तो मतलब अब्यूज ऑफ पावर कहाँ का कहाँ नहीं चला जाएगा. नक्कीच आपण बघितलं की जे आहे एका व्यक्तीने बोललं त्याच्यावरती पत्रकारांनी फक्त प्रतिक्रिया ते पण फक्त व्यक्त झाले, ते पण शब्दातून नाही, तरी सुद्धा त्यांच्यावरती अशा प्रकारे जे आहे हा गुन्हा दाखल करण्यात आले होते. आणि त्यानंतर कोर्टाने जे आहे
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ पत्रकारिता यांना कुठे ना कुठेतरी एक त्यांच्या बाजूनी सांगितलेलं आहे की प्रत्येक पत्रकाराला व्यक्त होण्याचा अधिकार आहे. तिसरा व्यक्ती बोलल्यानंतर दुसऱ्या व्यक्तीने त्यावर फक्त प्रतिक्रिया दिली तर तुम्ही दोघांनाही अटक कशी करता, असं सुद्धा आता कोर्टाने या संपूर्ण प्रकरणामध्ये म्हटलेलं आहे. त्यामुळे आता येणाऱ्या काळात कोर्ट या संपूर्ण खटल्या संदर्भात काय निर्वाळा देतं हे बघणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे. लोकमतसाठी अमेय पाठक, छत्रपती संभाजीनगर.